उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के चुनाव को लेकर अब रणनीतियां बननी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां बना रही हैं, अपनी अपनी चुनावी दांवपेच तैयार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मणों को साधने के लिए एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अब हम ब्राह्मणों की मर्जी से चलेंगे। वहीं अब उनके एक प्रवक्ता ने एक ऐसा बयान दिया है जो अखिलेश यादव के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहीं प्रवक्ता के बयान पर मायावती ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत दी। ऐसे में जानते हैं पूरा मामला क्या है, आखिर उस प्रवक्ता ने ब्राह्मणों को लेकर क्या कहा और मायावती ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी और ब्राह्मण 27 का सत्ताधीश बनाने में कितने कारगर हैं, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी एक कार्यक्रम में गए हुए थे। वहां पर उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक कहावत कही जिसको लेकर जब चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। ऐसे में जानते हैं कि उन्होंने कौन सी कहावत कही थी। ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला। राजकुमार भाटी के इस बयान के बाद पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश फैल गया। ब्राह्मण समाज इसको लेकर चारों तरफ प्रदर्शन करने लगा। वहीं राजकुमार भाटी के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद राजकुमार भाटी ने माफी मांग ली, लेकिन तब तक ये मामला तूल पकड़ चुका था। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर उनके एक प्रवक्ता का ऐसा बयान अब उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मचाए हुए है। चारों तरफ इसको लेकर आक्रोश फैला हुआ है और ऐसे में ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अखिलेश यादव को पश्चाताप करनी चाहिए और ब्राह्मण समाज से माफी मांगना चाहिए। दरअसल मायावती ने लिखा कि समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा अभी हाल ही में ब्राह्मण समाज को लेकर की गई अभद्र, अशोभनीय एवं आपत्तिजनक टिप्पणी व बयानबाजी आज को लेकर हर तरफ उपजा भारी आक्रोश व उसकी तीव्र निंदा स्वाभाविक ही है तथा इस विवाद के फलस्वरूप पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद भी यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र संकीर्ण जातिवादी राजनीति करने वाली सपा के नेतृत्व की इस मामले को लेकर खामोशी से भी मामला और अधिक गंभीर होकर काफी तूल पकड़ता जा रहा है। स्थिति भी तनावपूर्ण होती जा रही है। वैसे भी सपा प्रवक्ता के गैर जिम्मेदाराना बयान से ब्राह्मण समाज के आदर सम्मान व स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है, उसको गंभीरता से लेते हुए सपा मुखिया को इसका तत्काल संज्ञान लेकर ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना व पश्चाताप कर लेना चाहिए, तो यह संभवतः उचित होगा। इसके अलावा इस ताजा प्रकरण से लोगों की नजर में यह भी साबित है कि सपा का खासकर दलितों, अति पिछड़ों व मुस्लिम समाज आज की तरह ब्राह्मण समाज विरोधी भी इनका जातिवादी चाल व चरित्र बदला नहीं है, बल्कि और ज्यादा गहरा ही हुआ है। ब्राह्मण समाज के प्रति वर्तमान सरकार के रवैये को लेकर भी जो जबरदस्त नाराजगी समाज में देखने को मिल रही है, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जबकि यह सर्वविदित है कि बीएसपी द्वारा सर्व समाज की तरह ब्राह्मण समाज को भी पार्टी व सरकार में भी भरपूर आदर सम्मान देने के साथ साथ हर स्तर पर उन्हें उचित भागीदारी भी दी गई है। अर्थात बीएसपी में यूज एंड थ्रो नहीं है, बल्कि सर्व समाज का हित हमेशा सुरक्षित रहा है। और इस तरह से ब्राह्मण समाज के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं अब आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों का कितना अहम किरदार है। अगर 2027 में चुनाव जीतना है तो ब्राह्मणों को साधना कितना जरूरी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज सिर्फ वोटर नहीं है, बल्कि चुनाव को ये रुख किस तरफ जाएगा इसका वो निर्धारण करता है। उत्तर प्रदेश में करीब 12 से 14% ब्राह्मणों की आबादी है और वे 115 सीटों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। इन सीटों पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका निर्णय ब्राह्मण समाज करता है। और यही वजह है कि सभी पार्टियां, चाहे वो बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर खुद बीजेपी, सभी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में लगे रहते हैं। वहीं अगर चुनावी इतिहास की बात करें तो 2027 के चुनाव में 83% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला था। वहीं 2022 के चुनाव में बीजेपी को 89% ब्राह्मण वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 7% वोट मिले। और यही कारण है अखिलेश यादव बार बार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद का विवाद हो या फिर परशुराम जयंती पर परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान करना हो। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को नाराज करने वाला ये कहावत कही, उसके बाद से ही अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में राजकुमार भाटी का यह बयान क्या अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।